जय हिंद। रोजगार विद चमन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। बीपीएससी 3.0 के 6 to 8 वर्ग के सभी विषय का ऑफिशियल उत्तर कुंजी आ चुका है। आप लोग अपने प्रश्नों को ऑफिशियल उत्तर कुंजी से मिला लिए होंगे और आप लोग यह जान गए होंगे कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हो रहा है और कितना प्रश्न गलत हो रहा है। जो नंबर आप लोगों का आ रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर एक भ्रम होगा, एक डर होगा कि क्या मैं जितना नंबर पा रहा हूं, क्या मैं जिस कैटेगरी से आता हूं उतने नंबर से मेरा बिहार में सिलेक्शन हो पाएगा, क्या मैं आने वाले दिनों में बिहार राज्य में अध्यापक बन पाऊंगा। मैंने कल 6 to 8 के हिंदी विषय का, उसके बाद एसएफटी यानी कि सोशल साइंस स्टडीज सामाजिक विषय का मैंने कट ऑफ बनाया। आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया, आप लोगों ने जो वाइफ टाइम दिया, उसको पाकर मैं बहुत गदगद हूँ और उत्साहित हूँ। आज मैं फिर उसी ऊर्जा के साथ, उसी एनर्जी के साथ और उसी गहनता के साथ, उसी विश्लेषण के साथ मैं एक नए विषय के कट ऑफ यानी 6 to 8 वर्ग के अंग्रेजी विषय के कट ऑफ के बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। आज मैं जो कट ऑफ निर्धारित किया हूं, जो अपना मेरिट लिस्ट तैयार किया हूं, यह मेरिट लिस्ट आपके वास्तविक बीपीएससी के मेरिट लिस्ट की तरह हुबहू होने वाली है, क्योंकि मैंने जो कट ऑफ को प्रभावित करते हैं उन सभी कारकों पे सही और सटीक विश्लेषण के साथ इस कट ऑफ को तैयार किया है। आइए बात कर लेते हैं कट ऑफ को जानने से पहले थोड़ी सी। देखिए, कट ऑफ को अगर सबसे पहले कोई चीज़ अगर प्रभावित करता है तो उसमें दो चार कारण हैं। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे तो उसमें सीटों की संख्या और कैंडिडेट की संख्या। सीट की कितनी संख्या है, कैंडिडेट की संख्या, यानी सीट की कैंडिडेट का अनुपात और जो सीट है उसका अनुपात देखा जाता है। उससे कट ऑफ को हम बहुत हद तक जान सकते हैं। उसके बाद हम पेपर के लेवल को देखते हैं कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या है, उसका लेवल क्या है, पेपर आसान है कि सरल है कि मॉडरेट है। उसके बाद हम और चीज़ों को देखते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी, प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल बच्चे कितने थे, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। मैंने सभी बिंदुओं पे गहनता के साथ विश्लेषण किया है, उसके बाद मैंने कट ऑफ तैयार किया है। यह कट ऑफ थोड़ा से आप लोगों को आश्चर्य कर सकता है। इस कट ऑफ को मैंने थोड़ा डाउन किया है, नीचे किया है। आपको अगर लग रहा होगा कि सर ने कट ऑफ को नीचे किया है, तो बिल्कुल मैंने नीचे नहीं किया है। मैंने पेपर को देखा है, उसका विश्लेषण किया है, पेपर का एनालिसिस किया है, उसके बाद मैंने कट ऑफ को तैयार किया है। पिछले बार का पेपर आपका बहुत आसान था। आइए पेपर के स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, उसके बाद सीटों की बात करेंगे, उसके बाद हम सही और सटीक एक अनुमानित कट ऑफ की बात करेंगे जो आपके वास्तविक कट ऑफ की तरह होने वाला है। देखिए, जो हम जीएस के कट ऑफ, जीएस का जो पेपर होता है 40 नंबर का, उसके बारे में जान लेते हैं। जो ये 40 नंबर का पेपर होता है, यह पेपर आसान नहीं था, यह पेपर मॉडरेट नहीं था, यह पेपर टफ था। इस पेपर को हम हार्ड कहेंगे, कठिन कहेंगे। 40 नंबर में अच्छे कैंडिडेट 20 लाते लाते कहीं ना कहीं सरेंडर कर गए हैं। 20, 22, 23, 24 बहुत मुश्किल से कैंडिडेट का आया हुआ है। उसके बाद 20 से नीचे, 40 में 20 से नीचे नंबर पाने वाले बहुत कैंडिडेट हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो जीएस का पेपर 40 नंबर का आता है, यह पेपर कठिन था, टफ था। उसके बाद जो भाषा यानी कि इंग्लिश विषय का जो प्रश्न था, उसमें प्रश्नों की संख्या 80 नंबर थी टोटल। जो आप जानते हैं कि 80 और 40 टोटल 120 पे ही मेरिट बनती है। और जो 30 नंबर भाषा का होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें आपका पास होना होता है, वो मेरिट को नहीं प्रभावित करती, उसका नंबर मेरिट नहीं जुड़ता है। आपको बस 30 में से 9 नंबर लाना होता है। तो ये 40 नंबर ये हो गया, ये पेपर बहुत कठिन था। उसके बाद भाषा का 80 नंबर का होता है, ये पेपर भी टफ था। बहुत से ऐसे एग्जाम हुए हैं, जैसे कल हिंदी का मैंने बनाया था, उसमें तो जीएस भाई सबका सेम था, तो जीएस का पेपर टफ था। लेकिन भाषा का जो पेपर था वो मॉडरेट था, वो पेपर टफ नहीं था। तो हम बात कर लेते हैं भाषा के पेपर के बारे में, इंग्लिश की। तो इंग्लिश का पेपर, भाषा का पेपर बहुत टफ था, इसलिए 40 और 80 को अगर हम 120 नंबर टोटल जोड़ने पे आ रहा है, इस टोटल नंबर को अगर हम जोड़ें तो 120 आ रहा है, इसी पे मेरिट बनती है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि मेरिट कितनी जाने वाली है। हम एक एक वर्ग की बात करेंगे बारी बारी से कि किस कैटेगरी की मेरिट कितनी जाएगी। महिला वर्ग की मैंने अलग किया हुआ है वर्गीकरण, और पुरुष वर्ग का अलग किया हुआ है। फिर महिलाओं का जो वर्ग होता है, यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, सबको बांटा है। फिर पुरुषों को मैंने बारी बारी बांटा हुआ है ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो।
आइए सीट की बात कर लेते हैं। तो टोटल सीटों की संख्या इसमें मैं पुरुषों की बात कर लेता हूं तो 1969 है, 1969 है पुरुषों की सीटों की संख्या, और महिलाओं की सीटों की संख्या 1617 है। आप इन सीटों को जोड़ सकते हैं तो टोटल सीट मिल जाएगी। पुरुष 1969 और महिला 1617, ये सीटों की संख्या है बीपीएससी 3.0 6 to 8 वर्ग के इंग्लिश विषय की। हम इंग्लिश विषय की बात कर रहे हैं। आपको अगर किसी भी विषय का कट ऑफ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर इस विषय का कट ऑफ बनाइए। मैं कट ऑफ उसी विषय का बनाऊंगा जिस विषय का ऑफिशियल उत्तर कुंजी आ चुका है। मुझे सही और सटीक आप लोगों को मेरिट देना है तो मैं हवाई बात नहीं करूंगा। ऐसे तो लोग का जोड़ने पे 80 आ रहा है, ऑफिशियल आंसर की जब आ रहा है तो 70 पे लोग आ जा रहे हैं, 65 पे आ जा रहे हैं। तो टीजी 6 to 8 के हर विषय का आ चुका है। तो 6 to 8 का आप पूछेंगे यानी जूनियर वर्ग का, तो मैं हर विषय का कट ऑफ आप लोग को बना के बता दूंगा। 9-10 का भी नहीं आया है आंसर की, कल आ जाएगा। पीजीटी यानी 11-12 का नहीं आया हो, 4 तारीख को आ जाएगा। उसके बाद हम उसका भी कट ऑफ बारी बारी हर विषय का बनाएंगे। तो आप लोग को 6 to 8 में अगर किसी भी विषय का कट ऑफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, या तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 87 56 65 29 31 8756652931, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप निसंकोच मैसेज करके किसी भी विषय के किसी भी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, या आप निसंकोच हमको कॉल करके कोई भी बात बीपीएससी 3.0 संबंधित पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, मेरिट से रिलेटेड पूछ सकते हैं। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ये जो यूट्यूब पे मेरा प्लेटफॉर्म है, अब इस प्लेटफॉर्म पे एक छोटा सा परिवार विकसित हो रहा है। तो आप लोग से निवेदन करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनिए, मुझे खुशी होगी। आइए बात करते हैं अंग्रेजी विषय के कट ऑफ के बारे में। मैंने इधर जिक्र कर लिया भाषा के बारे में, सीट के बारे में बात कर लिया, पेपर के बारे में बात कर लिया कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या था। आइए बात करते हैं पुरुष वर्ग में, जो पुरुष वर्ग में कट ऑफ जाने वाली है। अब पिछली बार मत सोचिएगा कि सर पिछली बार कट ऑफ बहुत की गई थी, वह साल दूसरा है या साल दूसरा है, वो पेपर कुछ और था, ये पेपर कुछ और है। जम के धांधली हुई थी उस पिछली बार टीआरई 2.0 में पेपर सरेआम बिका था, थोक फुटकर के भाव पेपर बिका था, चट्टी चौराहों पे पेपर बिका था। तो उस बारे में बात मत करिए, टीआरई 2.0 को भूल जाइए, टीआरई 3.0 पे आप लोग बात करिए। तो उसके मेरिट को आप छोड़ दीजिए, आज हम इस पे बात करेंगे और इस पे मेरिट हमने बनाया है, और जो मैंने मेरिट बनाया यही मेरिट रहने वाली है। ये मेरिट आपको कम लग रहा है तो कहीं ना कहीं आप भ्रम में हैं, कहीं ना कहीं आप बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों से उनसे प्रभावित है, उनके गलत नीतियों से, उनके गलत मैसेज से आप कहीं ना कहीं भ्रम में हैं। आइए बात करते हैं। जो जनरल कैटेगरी पुरुष वर्ग की मेरिट है वो 76 से 78 जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की मेरिट 70 से 72 जाने वाली है, पुरुष वर्ग की बात हो रही है। बीसी यानी बैकवर्ड क्लास की कास्ट की मेरिट जो है वो 66 से 68 जाने वाली है। ईबीसी की मेरिट 63 से 65 जाने वाली है। और उसके बाद एससी वर्ग की जो मेरिट है वो 55 से 58 जाने वाली है। एसटी वर्ग की मेरिट 52 से 55 जाने वाली है। कुछ लोगों का ये सवाल रहेगा, मैंने जो आपके दिल दिमाग में सवाल चल रहा है सारा उत्तर मैं लेके आया हूँ। कुछ लोग को लगेगा कि सर जो आप बीसी ईबीसी का मेरिट बनाए हुए हैं इसमें बहुत कम गैप किए हैं, मुश्किल से 3 और 2 नंबर का गैप किए हुए हैं। यही गैप रहने वाला है, पिछली बार का गैप नहीं रहेगा कि ईडब्ल्यूएस और जनरल की मेरिट में 10 नंबर का गैप रहेगा, नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस का बच्चा भी जनरल के पास पहुंच गया है, बीसी का बच्चा भी पढ़ते पढ़ते समय मिला है ना। टीआरई 2.0 में जो बच्चे छठे थे उनको पता है कि 3-4 महीने में वैकेंसी आने वाली है। अब मार्च में पेपर हो गया, मार्च तक तैयारी सबकी कंप्लीट थी, उसके बाद लगातार डेट पर डेट मिलता रहा, तो 6 महीने लोगों ने एकदम अंधाधुंध तैयारी किया हुआ है। तो किसी भी वर्ग के मेरिट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाली है कैटेगरी की। ये मत सोचिए कि ईबीसी और बीसी में 10 नंबर का अंतर हो जाएगा, नहीं होगा। 3-4 नंबर अंतर होते होते सब कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं होगा इतना अंतर, क्योंकि हर वर्ग के बच्चों ने मेहनत किया है और पेपर के पैटर्न को भाप लिया था। तो एसटी वर्ग की मेरिट जो है 55 से 58, एसटी वर्ग की मेरिट जो 52 से 55 जाने वाली है। महिला वर्ग की बात कर लेते हैं तो जनरल की इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है।
यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं। मैंने भाषा के बारे में, जीएस के पेपर के बारे में आप लोगों से बात कर लिया, तो उसको मिटा देते हैं। हम लोगों को जितना से ज़रूरत है उसी चीज़ को हम लोग लेते हैं। देखिए महिला वर्ग की बात कर लेते हैं, तो जनरल कैटेगरी में देखिए दूसरे स्टेट की जितनी महिलाएं हों जनरल महिला में काउंट होंगी, जनरल महिला में काउंट होंगी, जनरल पुरुष में काउंट नहीं होगी। देखिए जो महिला हैं उनका जनरल कैटेगरी की अगर महिला है तो उनका 65 से 69 यानी 69 मेरिट जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की मेरिट 60 से 63 जाने वाली है। बीसी की मेरिट 58 से 60 जाने वाली है। ईबीसी की मेरिट 56 से 59 जाने वाली है। एससी की मेरिट 50 से 53 जाने वाली है। एसटी की मेरिट 46 से 49 जाने वाली है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। जब आप लोगों का एक 15-20 दिन, एक महीने में उत्तर, 25 दिन में उत्तर आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा कि क्या मैंने गलत बताया है। बिल्कुल यही कट ऑफ रहने वाला है। मैंने बहुत मेहनत करके तैयार किया हुआ है। मैंने बहुत से बच्चों से, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ था, हर वर्ग के बच्चों से लगभग मैंने कोशिश किया है, फ़ोन पे बात किया है, मैसेज से बात किया है, उसके बाद उनका डाटा इकट्ठा करके मैंने इस कट ऑफ को तैयार किया। ऐसा नहीं है कि मैं हवाई बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल ऐसी ही आपकी वास्तविक कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको मैंने जो बताया आपको सही लगे, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके नाते, रिश्तेदार, सगे संबंधी, दोस्त कोई भी बीपीएससी टीचर से संबंधित तैयारी करता है तो कृपया करके उसको इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं फिर इसी ऊर्जा और एनर्जी के साथ नए वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।